सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं सामान्य हिंदी का पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव के बारे में आज हम समझेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के गौरव में पाठ में आपके दो गौरवशाली व्यक्तियों के जीवन के बारे में दिया गया है। पहले हैं ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि, स्नातकोत्तर मतलब MA की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी प्रथम श्रेणी में। उसके बाद LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की, कानून मतलब LLB की उन्होंने। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन चले गए वो आगे की पढ़ाई के लिए। उन्होंने काव्य शास्त्री, संगीत और साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। खेल कूद में भी उनकी बहुत रुचि थी। वे एक चिंतनशील व्यक्ति थे, हमेशा मतलब देश के बारे में सोचते रहते थे। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर के एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। जब अंग्रेज जो थे वो सभी जो राज्य थे उसका विलीन, उसको अपने राज्य में अपने अधीन कर ले रहे थे, तो इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा शामिल हुए थे। उसके बाद 1952, 1957 और 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए और 1952 में भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर वे विराजित हुए। उसके बाद तो इनका सफ़र चलता ही रहा। उसके बाद ये शिक्षा मंत्री भी हुए, विधि मंत्री भी हुए, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे ये, और मध्य प्रदेश का गौरव इन्होंने बढ़ाया। डॉक्टर शर्मा 1977 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। अपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1952 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जितने उच्च पद पर रहे उतने ही सरल विचार के थे। वे ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था रखते थे। जन प्रति के प्रति प्रेम उनमें कूट कर भरा था। वो प्रातः 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक प्रतिदिन जन समुदाय से लोगों से मिलते थे और उनसे बातचीत करते थे, उनके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। इस तरह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एक महान व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। उनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहते थे। इनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। उनके पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते
अटल जी तुकबंदी करने लगे। तुकबंदी मतलब कविताएं लिखने लगे और गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में जाने लगे। वहाँ पे छंद, बड़े बड़ी कविताएं धीरे धीरे लिखने लगे। इस तरह से वे एक कवि बन गए। सन 1968 से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने अनेक किताबें भी लिखी। स्वदेश, पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे किताबें भी लिखी उन्होंने। 1957 में वे बलरामपुर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। उसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1959 में वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन 31 मई 1996 को ही वो त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। 1998 में वे पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 महीने तक ही चली और 13 अक्टूबर 1999 में वे एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत देखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दिया गया और उन्होंने हिंदी गौरव विभूति से उनको सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं हैं मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराय की कुंडलियाँ और न दैन्य न पालयानम, मेरी संसदीय यात्रा, अनेक रचनाएं उन्होंने लिखा। और इतना अच्छा भाषा शैली उनकी थी, बोलने का ढंग इतना अच्छा था कि जन समूह को वे मोहित कर लेते थे, अपनी तरफ खींच लेते थे। इस तरह से मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी और दोनों ही मध्य प्रदेश के गौरव थे और महान व्यक्ति थे। ये पाठ मैंने समझा दिया है, मध्य प्रदेश के गौरव पाठ 8, और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे।